मध्य प्रदेश वासियों नमस्कार। मध्य प्रदेश में गैस का संकट जो है वो गहरा रहा है। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। बड़े बड़े वादे हुए थे और बड़े बड़े वादे ये भी हुए थे कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो मुख्यमंत्री बने थे उससे पहले कि डबल इंजन की सरकार है तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन क्या मध्य प्रदेश गैस के कारण अब सड़कों पर मारा मारा फिरेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि मध्य प्रदेश में बड़े शहरों में जो परेशानियां आ रही है गैस सिलेंडर की, उसमें सरकार ने जो छूट दी है वो चिंता का विषय है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास इसके लिए क्या प्लान है? क्या चिट्ठी वाले मुख्यमंत्री दिल्ली में चिट्ठी दे सकते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश की हालत ये नहीं देख सकता भाई मैं? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा संभव है कि हमारे जो चिट्ठी वाले मुखिया है वो जितने भी बड़े शहरों में गैस का संकट, बड़े शहर हुए या छोटे शहर हुए, सबके लिए कोटा फिक्स कर दिया है। और कोटा इतना ज़्यादा फिक्स किया है कि आप जब उसको, उस आंकड़े को, ये आंकड़ा मेरे हाथ में है, उस आंकड़े को जब मैं आपको सुनाऊंगा तो आपको शर्म आ जाएगी कि हमने किस सरकार को चुन करके मध्य प्रदेश में बैठा दिया है। भाई साहब, केंद्र की हालत खराब है, हम जानते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा खराब भी नहीं है कि जिस राज्य ने आपको 29 की 29 सीटें नवाजी हो लोकसभा में, जिस राज्य ने आपकी मध्य प्रदेश में विधानसभा में सरकार बना दी हो, उस राज्य को आप इस कदर तरसा दें कि आपके चिट्ठी वाले मुख्यमंत्री भी आपको चिट्ठी ना लिख पाए। ये बड़ा कमाल का है भाई। मैं आंकड़े सुनाता हूँ आपको कि मध्य प्रदेश में किस कदर के आंकड़े हैं कि आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी भाई साहब। अभी जो वर्तमान में जो स्थिति खराब हुई है वो पश्चिमी एशिया युद्ध के कारण हुई है। और पश्चिमी एशिया युद्ध जो चल रहा है उसके कारण घरेलू गैस सिलेंडर हुए या कमर्शियल गैस सिलेंडर हुए, उस पर काफ़ी सारी पाबंदियां लगाई गई है। अभी अच्छी बात यह है, इसमें अच्छाई भी गिनाना चाहिए सरकार की, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अच्छाई सिर्फ एक है। मतलब 99% सरकार गलत है, 0.1% जो उनकी अच्छाई है वो मैं गिना देता हूँ। इसमें यह है कि अस्पतालों और शिक्षण के जो संस्थान हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उनमें 100% गैस की सप्लाई रहेगी, रुकेगी नहीं। जो हॉस्पिटल्स हैं, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उनमें 100% जस की तस व्यवस्था रहेगी। जैसा अभी वर्तमान में जो स्थिति है वैसी ही रहेगी। लेकिन इसके बाद आंकड़े बड़े चौंकाने वाले हैं। सरकार ने जो पाबंदियां लगाई है उससे यही प्रतीत होता है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में गैस सिलेंडर की वजह से त्राहिमाम त्राहिमाम होने वाली है। दोस्तों, होटल, फूड वेंडर्स के लिए जो सरकार ने आंकड़ा निकाला है वो 9% कोटा तय हुआ है कि आप 9% तक खाना जो आपको बनाना है होटल में वो 9% के गैस सिलेंडर में बनेगा। फूड वेंडर्स के लिए, यानी कि जो ठेले वगैरह पे जो सामान बनता है, चार चौपाटी पे आप जाते होंगे, आजकल कोई चूल्हा लेकर बैठता नहीं है, लेकिन 9% का कोटा तय हो चुका है इन लोगों के लिए कि 9% इनको दिया जाता है हिस्सा पूरे मध्य प्रदेश में। ये वाकई में मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सवालों के घेरे में रखता है। तीसरा और भी चौंकाने वाला मामला है, जो पुलिस लाइन है, जेल है, रेलवे है और दीनदयाल रसोई जो चलती है, उसमें 35% का कोटा सरकार की तरफ से दिया गया है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो 35% का कोटा है, ये जो 9% का जो कोटा सरकार ने दिया है, इस पर भारी हो सकता है, क्योंकि 90% लोग जो है मध्य प्रदेश के, अभी आप इंदौर में जाएंगे भाई साहब, सराफा बाजार चलेगा। भोपाल में जाएंगे, अभी हम राजगढ़ में बैठे हैं, हमारा कोई ठिकाना नहीं है यहाँ पे, लेकिन हमको खाना खाना है तो हम रेस्टोरेंट पर हम कॉल करेंगे, संपर्क करेंगे। ऐसे में क्या होगा कि जितने भी खाने की दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनके लिए चौंकाने वाली बात यह है कि खाने का रेट बढ़ेगा। ये रेट सीमित समय के लिए रह सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि सीमित समय के लिए अगर ये कोटा तय किया है सरकार ने, तो एक डेडलाइन देनी चाहिए कि ये कोटा केवल 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने तक रहेगा। ये कोटा सीमित समय के लिए,
ये लिख दिया है सरकार ने अपनी डेडलाइन में। ये चिंता का विषय है भाइयों। और मध्य प्रदेश में गैस के लिए खास करके जो कमर्शियल गैस सिलेंडर होते हैं, कमर्शियल गैस सिलेंडर की ज़रूरत किनको पड़ती है? कमर्शियल गैस सिलेंडर की ज़रूरत ज़्यादातर जो होटलें होती है, रेस्टोरेंट होती है, उनको पड़ती है, जो फूड वेंडर्स होते हैं उनको पड़ती है, जो लोग मध्य प्रदेश के भीतर अपना रोजगार चला रहे हैं और दूसरों का पेट भर रहे हैं। यानी कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, या आपकी डबल इंजन की सरकार जो मध्य प्रदेश के लोगों ने चुनी थी, ये मिडिल क्लास के लोगों पर एक तरीके से यूं मानिए कि पेट पर लात मार रही है, मिडिल क्लास को झेल नहीं रही है। और यही मिडिल क्लास कमल का फूल का बटन दबाकर, यही मिडिल क्लास भारतीय जनता पार्टी को चुनकर 29 की 29 सीटें जो है लोकसभा में देती है और विधानसभा में इन्हीं लोगों को चुनती है। मेरा कोई कहना नहीं है, ये सरकारी आंकड़े मैंने लिखे, इस कागज में लिखे, और ये सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, चीख चीख कर बोल रहे हैं कि ये डबल इंजन की सरकार, जहां पर राजस्थान में इससे अच्छे आंकड़े, इससे अच्छी व्यवस्था इन्होंने दी। क्यों दी? क्योंकि वहां पर सरकार बदलती रहती है। जब एक तरफ आप रोटी पलट कर रखोगे ना, तो वो रोटी जल जाएगी भाइयों। 25 साल हो गए इस रोटी को, अब समझ लेना आगे की बात। ये एक छोटी सी परेशानी है केवल पश्चिमी एशिया के युद्ध की वजह से, लेकिन ये परेशानी बड़ी बन सकती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसके लिए क्या करेंगे? चिट्ठी लिखेंगे क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? और क्या मध्य प्रदेश का विपक्ष भी मर चुका है कि अभी तक सड़कों पर नहीं आया? अरे 150 रुपये बढ़ गए थे, तब स्मृति ईरानी जो है सड़कों पर आ गई थी गैस सिलेंडर माथे पर रख के। आप क्या कर रहे हैं जीतू पटवारी जी? क्या कर रहे हैं आप? केवल संगठन खेल रहे हैं, संगठन सृजन खेल रहे हैं, या संगठन का ये जो कार्यक्रम चल रहा है यात्रा वात्रा खेल रहे हैं आप? बड़ा दुख होता है कि मध्य प्रदेश में ऐसा मरा हुआ विपक्ष जो युवा के हाथ में है। 3 गुट है कांग्रेस के, दिग्विजय सिंह गुट अलग है, कमलनाथ गुट अलग है, जीतू पटवारी गुट अलग है। ये इंतजार कर रहे हैं कि भाई ये लोग कब निपटेंगे, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, और हम कब हमारा गुट आराम से अच्छे से खेलेंगे। ये चीजें नहीं चलेगी। मध्य प्रदेश के अंदर यदि आपको सरकार बनाना है तो आपको स्मृति ईरानी की तरह, जो भारतीय जनता पार्टी की एक नॉर्मल सांसद थी और उस सांसद को मंत्री बनाया गया केवल उस आंदोलन की वजह से, आज मध्य प्रदेश में गैस का सिलेंडर का टोटा है भाई साहब। मध्य प्रदेश का विपक्ष क्या करेगा? इसके लिए बड़ा सवाल विपक्ष को पूछना पड़ेगा। हम जैसे पत्रकार तो पूछेंगे ही, लेकिन आप लोगों को पूछना पड़ेगा, हम लोगों के लिए पूछना पड़ेगा, और सड़कों पर उतरना होगा कि कहां गई डबल इंजन की सरकार, कहां गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये रैलियों में दावा करते थे कि हमारी सरकार आप लोगों के लिए ईमानदार और वफादार रहेगी। ये दिखता नहीं है। जिस हिसाब से कोटा दिया गया है, 9% का कोटा, 35% का कोटा, और ये जो कोटे में उलझा कर रख दिया है पूरे मध्य प्रदेश को, ये आने वाले समय में लेने के देने पड़ जाएंगे। ये कोरोना से कम नहीं है, ये एलपीजी की जो किल्लत है, आप ये समझिएगा। और इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर जैसे बड़े जो शहर हैं, उनमें व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। ये जो शहर है, ये खेती किसाने वाले नहीं कि भैया कंडे जला लेंगे और बाटी सेक लेंगे, राजगढ़ वाले नहीं है। ये गैस सिलेंडर के दम पे चलने वाले शहर हैं। इन पर ध्यान दीजिए मुख्यमंत्री जी, इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चिट्ठी लिखिए, चिट्ठी वाले मुख्यमंत्री जी, सीधी बात है। और सीधी बात ये भी है कि आपको चिट्ठी इसलिए भी लिखना पड़ेगा क्योंकि इन बड़े शहरों में यदि परेशानी हुई तो मध्य प्रदेश के गांव देहात इन बड़े शहरों के ऊपर टिके हुए हैं। यदि हमें हॉस्पिटल जाना है तो हम बड़े शहर में जाएंगे, यदि, क्योंकि आपने गाँव में इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं कर रखी है कि यहाँ पर भर्ती हो जाए कोई भी व्यक्ति। बड़े शहर के ऊपर गांव वाले टिके हुए हैं। केवल रोटी पानी वाला काम नहीं है, लेकिन ये जो एलपीजी की जो कमर्शियल, खास करके कमर्शियल गैस सिलेंडर में ये जो चीज़ें आई है सामने, ये चिंताजनक है। सरकार को इस पर बिल्कुल चिंता व्यक्त करनी चाहिए और विपक्ष को मुर्दा नहीं रहना चाहिए। यदि मुर्दे हो तो फिर कोई बात नहीं, मुर्दे रहिए। और सरकार ये कोटे फिक्स कर रही है, इन कोटों का पुरजोर विरोध होना चाहिए। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।